हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद विनोद सोमजैन में। और आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 7 साइंस का, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एनीथिंग Transporting anything to another place is called transportation. फ्रेंड्स, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ए ब्रोकन कार इज टेकन टू ए जंक यार्ड। मान लीजिए एक कार टूट गई, जैसे ये आपको दिखाया गया, तो इसको एक गाड़ी आती है, उसको वो जंक यार्ड तक ले जाती है, या जंक यार्ड तक ले जाती, तो मतलब उस कार का क्या हो रहा है? उसका हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और एक और एग्जांपल है इसका कि जो फ्लावर्स हैं, ये जैसे ये फ्लावर है, ये इसको हम ले जा रहे हैं कहाँ पर? इसको हम फ्लावर मार्केट में ले जाते हैं। ये हो रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में। अगले पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। चलिए पहले ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है वो है ब्लड। ये जो आपको ये रेड कलर से जो लिखा है, वो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वो फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में देखा था कि इन इंटेस्टाइन से एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा फूड को पहुंचाया जाता। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा ब्लड। तो देखिए ब्लड कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर आपको हमारे पूरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का वीडियो देखना है तो आपको उसको साइंस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने देखा था कि ऑक्सीजन को हर सेल में पहुंचाया जाता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। तो ये भी कौन करता है? ये भी करता है हमारा ब्लड। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूवल के लिए भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन सी चीजें? पहला कंपोनेंट होता है ब्लड, दूसरा WBC, RBC और प्लेटलेट। फ्रेंड्स, इसमें से ये जो तीन हैं, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है? ये है सेल्स। अब हम देखते हैं वर्क्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ये जो कंपोनेंट्स है, ये प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। हमें पता है कि ब्लड एक फ्लूइड है, तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो है प्लाज्मा। और इसमें बहुत सारे सेल फ्लो करते हैं। एक टाइप का सेल है रेड ब्लड सेल, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो आपको हीमोग्लोबिन याद रखना है कि किसकी वजह से ब्लड रेड होता है? इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इसको अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है और ब्लड को रेड अपीयर करवाने में मदद करता है। और वाइट ब्लड सेल जर्म्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं। और प्लेटलेट्स, सपोज आप कहीं कभी गिरे होंगे तो आपको लगा होगा कि एक काला काला सा निशान बन जाता है ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए। तो इसको कहते हैं हम
ये जो सेल्स जो काम करते हैं, ये इसको हम कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं हम प्लेटलेट्स। फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि इनहेलेशन में एक O2 जो ऑक्सीजन गैस है वो लंग में फिल हो जाती है, तो ऑक्सीजन को सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसीलिए ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए ब्लड को वेस्ट मटेरियल भी करना, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप भी उसको भी देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्लड वेसल। देखिए ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल होती हैं फ्रेंड, ब्लड वेसल वो होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल जो है वो दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब हम देखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है। तो देखिए, हमने देखा कि ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ब्लड CO2 को ट्रांसपोर्ट। तो CO2 रिच जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं वेन्स, और ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं, वो हार्ट से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ब्लड को ले जाती हैं, इसलिए ब्लड फ्लो रैपिड होता है और हाई प्रेशर होता है, और इनमें थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं। उसका उल्टा होता है, इसे इनके पास थिन वॉल्स हैं, और ये CO2 रिच ब्लड सारी बॉडी से लेकर डायरेक्ट फिर से ब्लड में लेकर आती हैं, और ये देयर आर वॉल्स विच अलाउड, इनमें वेल्व होते हैं जो इनको सिर्फ उल्टा जाने में इनको रोकते हैं कि ये फिर से हार्ट में ही जाए, फिर से दूसरी पार्ट्स में इनका ब्लड ना चले जाए। तो इससे आपको देखिए ये जो आर्टरी है, तो आर्टरी में ये आपको वेल्व दिख रहा है, आर्टरी में आपको वेल्व दिख रहा है, और इसमें कोई वेल्व नहीं है। इसकी देखिए थिक इलास्टिक वाला, और एक और डिफरेंस है कि ये रेड है और ये ब्लू है। अभी हमारा पल्स रेट, जब हम अपने लेफ्ट रिस्ट को छूटते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ थ्रॉबिंग हो रही है, तो इस थ्रॉबिंग को कहते हैं पल्स, और 1 मिनट में जितनी थ्रॉबिंग होती है उसको कहते हैं पल्स रेट। तो जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो होता है 72 to 80 पल्सेस अ मिनट। यही हमारी हार्ट बीट है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब कैपिलरीज, देखिए जो आर्टरीज होती हैं, वो डिवाइड करती है और बन जाती है कैपिलरीज। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो आर्टरी है वो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड कर रही है, तो कैपिलरीज से जुड़ के बन जाती है वेन। इसका मतलब आर्टरीज से ही वेन बन रही है ना, आर्टरीज से कैपिलरीज बने, तो कैपिलरीज से ही वेन बन रही है। अब हम देखते हैं हार्ट। ये जो हमारा हार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हम इसको अपनी बॉडी का कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पंप की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है, और वो बीट कंटिन्यूअसली करता है, और वो चेस्ट कैविटी में थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है। ये हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। फ्रेंड्स, इसके चैम्बर जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि CO2 और O2 रिच ब्लड मिक्स ना हो। 2 अपर चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का पार्टीशन देखिए यहाँ पे आपका हार्ट का ये कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये अपर, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सर्कुलेशन को समझने के लिए हम देखते हैं, देखिए वी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द, यहाँ से लंग से पल्मोनरी वेन आई, हार्ट में, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से जा रही है, और कैपिलरी से फिर से ऊपर से जा रही है। ये एरो हमको दिखा रहे कि कैसे ब्लड ऐसे यहाँ से ये जो आ रहा है वो प्योरीफाइड हो रहा है, और यहाँ से जो
यहाँ से जो अनप्योरीफाइड वो फिर से जा रहा है, वो फिर से प्योरीफाई हो रहा है।